आज का जो काम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। हम जैसे लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू एनी फंक्शन f ऑफ x। हम इस नोटेशन से फेमिलियर हैं कि y का डेरिवेटिव जब लिया जाता है हम इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, और अगर फंक्शन की फॉर्म में है तो हम उसे f डैश ऑफ x कहते हैं। डिस्कस करते हैं dy बाई डी एक्स का मतलब क्या बनता है। अगर मैं dy बाई डी एक्स को ऐसे लिखूं, डी बाई डी एक्स ऑफ y, ये बेसिकली ये बताता है डेरिवेटिव ऑफ y और विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया, यहां तक हमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप d बाई डी एक्स ऑफ x फाइंड करें, मतलब ये हुआ कि x का डेरिवेटिव लेना है। सबको पता है कि x का डेरिवेटिव 1 है। चलें इस चीज को ऐसे लिखते हैं, देखें, अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ y को लिखता हूं dy बाई डी एक्स, तो इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ x को लिख सकते हैं हम डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि कटिंग करके 1 आ जाता है। बात तो वही आ गई कि x का डेरिवेटिव हो जाता है 1। अब हमें यहाँ से एक बात पता चली है कि x का डेरिवेटिव 1 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि डी एक्स बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की नोटेशन को देखें तो ऊपर y है, नीचे x है, दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। हम इस वजह से y को हमेशा डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं और x का डेरिवेटिव 1 लेते हैं। उसकी रीजन हो सकती है कि डी एक्स बाई डी एक्स कर रहे होते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ये बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन पे है। ये जितने फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जिस भी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में y को सब्जेक्ट ना बना सकें वो इम्प्लिसिट फंक्शन बनता है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, और इसको ले लेते हैं इज इक्वल टू 2। y को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें तो ये बनता है, और y को सब्जेक्ट बना दें, y सब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इक्वल की दोनों तरफ y मौजूद है। ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। अब हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव को सीखना है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं और वहीं से आगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ए पार्ट में ये करना है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। देखो x और y ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हो तो हम प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव लेते थे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस का साइन डालते थे। अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेके फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लेते हैं। अगर हम ऐसा करें कि फर्स्ट फंक्शन को u ले लें और सेकंड फंक्शन को y ले लें इस क्वेश्चन के अंदर, और इन सब को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, जिसकी वजह से u का डेरिवेटिव u डैश बन जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। और 1 आने की रीजन अभी हमने डिस्कस की थी कि dx बाई डी एक्स ये 1 आ गया। इसी तरीके से जब v का डेरिवेटिव लेंगे तो v डैश है, बेसिकली हम अप्लाई कर रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ y, जिससे हम ये लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। अब आप इस प्रोडक्ट फॉर्मूले को यूज करें क्वेश्चन पे, तो वो बनना चाहिए u डैश विच इज 1 यहां से, और v फंक्शन, देखें ये है v फंक्शन विच इज y, एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस का साइन आएगा। अब v का डेरिवेटिव लें फॉर्मूले के मुताबिक, देखें v डैश है, इसका डेरिवेटिव लेना है। ये v डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है dy बाई डी एक्स, एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन x है तो ये x बन गया। ठीक हो गया। बी पार्ट कंसिडर करते हैं और इसमें ये बन रहा है एक्स वाई स्क्वायर। देखो ये भी प्रोडक्ट रूल है, और इस प्रोडक्ट रूल को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट फंक्शन को u ले लेते हैं और सेकंड फंक्शन को v ले लेते हैं, और सेकंड फंक्शन बन रहा है वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ u विच इज u डैश
and derivative of x is 1. Derivative of v we represented with v dash. ओके, अब आ गया वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई स्क्वायर के डेरिवेटिव को हम किस तरीके से लेके चलेंगे. यहाँ पे अब आपने तवज्जो देनी है. देखिए, जब भी कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ले रहे हो और उसकी पावर आ जाए तो हम वहाँ पावर रूल लगाते हैं. पावर रूल ये करता है कि पावर ने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनता है. यानी जब पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही आएगा, यानी 2 इंटू 1 2 आ गया. और फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं, ये पावर रूल लग गया. अब देखिए, जब पावर रूल आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि फंक्शन क्या है, और उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं. अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा 2y और ये आ जाएगा dy/dx. अब इस चीज को समझाने के लिए अगर मैं एग्जांपल ले लूं x स्क्वायर की, और मैं ये कहूं कि मैंने x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर को देखते हुए पावर का फार्मूला लगता है. ठीक है, पावर रूल लग गया, और पावर रूल के बाद हम मेंशन करते हैं कि ये जो पावर के साथ बेस है, ये जो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना होता है, जो बन जाएगा dy/dx ऑफ x. मतलब दिस इज dx/dx. क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, तो हम इसको पहले लिखा ही नहीं करते थे, ऐसे मेंशन नहीं करते थे. लेकिन y स्क्वायर के केस में जब आप इस स्टेप पे आएंगे, dy/dx ऑफ y, तो ये नोटेशन dy/dx में हम लिखते हैं, तो इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे, y लेता है और x लेता है. क्वेश्चन पे वापस आते हैं. dy/dx x y square, let's write down the formula. It is u dash v and plus v dash into u. अब आप वैल्यूज प्लग इन कर लें. u डैश की वैल्यू 1 और v जो सब्स्टिट्यूशन की है y स्क्वायर के बराबर था, तो वहां y स्क्वायर लिया. v डैश की पूरी वैल्यू लिखें 2y इंटू dy/dx. और अब इसके बाद आता है इंटू u, यानी फर्स्ट फंक्शन भी लेना है ना, तो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू आ रही है x. ये कंप्लीट हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें. ये बन जाएगा 2xy एंड dy/dx. लें जी, ये आ गया इसका डेरिवेटिव. सी पार्ट भी कर लेते हैं, डी पार्ट भी करेंगे. चलें सी पार्ट पे आते हैं पहले. dy/dx ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर. फंक्शन u इज इक्वल टू x स्क्वायर, फंक्शन v इज इक्वल टू y स्क्वायर. u dash is the derivative of x, and with this we can write that dx/dx. जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2x आ जाएगा. ये लाजमी नहीं है कि आप इस स्टेप को शो करें, आप इसके बगैर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे हम x का डेरिवेटिव लेते आए हैं. लेकिन v डैश के डेरिवेटिव में आपने केयरफुल होना है. पावर का डेरिवेटिव लिया और फिर y का डेरिवेटिव भी लिया जाएगा, तो आप इस तरीके से इसको देखा करें कि y का डेरिवेटिव बनता है dy/dx. Let's write down the values, derivative of first function and second function as it is. Now we put plus sign and now we take the derivative of second function, जो कि था 2y and dy/dx into first function as it is. डी पार्ट में अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है. लेट अस सपोज u is equal to x square, v is equal to y, u dash is equal to 2x and v dash का मतलब है कि हम v का डेरिवेटिव ले रहे हैं और v y के बराबर है, तो y का डेरिवेटिव बनता है dy/dx. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें. देखो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x, सेकंड फंक्शन एज इट इज. अच्छा, अब यहाँ पे जरा माइंड में रखिएगा कि ये क्वोशंट रूल है, तो पहले क्वोशंट रूल लिख लेता हूँ, फिर वैल्यूज पुट करते हैं ताकि ये फार्मूला भी रिकॉल हो जाए. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस का साइन आएगा v डैश इनटू u डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. अब आप वैल्यूज को प्लग इन कर सकते हैं.
2x into v minus v dash dy by dx into u, first function it is x square and divided by v square which is y square. बस ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव निकल आया, इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का ये तरीका। अब क्वेश्चन कैसा आता है, देखें, अगर वो आपसे ये कहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो, डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना है। अगर आप डेरिवेटिव सही निकालेंगे तो आगे क्वेश्चन ठीक होगा, डेरिवेटिव गलत होगा तो ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक होगी ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ठीक होगी। इसी क्वेश्चन में वो आपसे स्टेशनरी पॉइंट के बारे में भी पूछ सकता है, तो इसका मतलब है अगेन डेरिवेटिव निकालना आएगा तो टर्निंग पॉइंट निकलेगा, फिर आप उसकी नेचर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं जो इसी चीज को एड्रेस करेगी। चलिए पहले हम ऐसा करते हैं, ये फंक्शंस लेते हैं, ये भी उसी पैटर्न पर होंगे जैसे ए पार्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं। दिस इज एक्स रूट मीन्स 1/2, वाई रूट मीन 1/2। इसको u और v कंसिडर कर लें। u डैश इज इक्वल टू v डैश के लिए पावर रूल लगाएं, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 आएगा। और फिर y का डेरिवेटिव लेना है dy by dx, ये लिखना नहीं भूलना आपने। तो v डैश की वैल्यू बन जाएगी 1/2 y अंडर रूट इंटू dy by dx। क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है तो प्रोडक्ट रूल लगा लें। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस साइन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन now multiply with the first function which is under root x। अब आप वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, 1/2 लिख लें, y ओवर x अंडर रूट ले लें। यहाँ पे भी आप ले सकते हैं 1/2 और यहाँ बन रहा है x ओवर y अंडर रूट और साथ आ रहा है dy by dx। फिलहाल हम इससे आगे नहीं जा सकते। जी नेक्स्ट पार्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले पावर रूल लगाया जाता है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ पावर हो। फंक्शन के बाद बारी आती है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। जब आप वो भी ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं एंगल के डेरिवेटिव। ये 3 स्टेप होते हैं। अब इस क्वेश्चन में साइन की पावर नहीं है तो पावर रूल नहीं लगेगा। इसका मतलब है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो इसको जरा डिटेल मेथड के साथ करें। साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये आ गया अकॉर्डिंग टू रूल कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। फिर हम मेंशन करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। एंगल को जब आप चेक करेंगे तो एंगल तो ऑलरेडी इन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगा लें। क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल आसान है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आप अगर इस रूल को देखें, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव सोच लें, ये आ जाएगा 2x और सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस का साइन डालें। अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लें, सेकंड फंक्शन y है और y का डेरिवेटिव आता है dy by dx इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। इसको आप लिख सकते हैं 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये एक ब्रैकेट आ गई, एंड मल्टीप्लाई विथ कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग का है। लॉग का डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं और फिर उसके बाद आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलें ये भी दोनों पार्ट्स हम कर लेते हैं।
देखिए लॉग का डेरिवेटिव होता है जो भी फंक्शन लॉग के साथ आ रहा है उसको हम लिखते हैं 1/xy मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो दिखेंगे तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप इस प्रोडक्ट रूल को डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस, अब सेकंड फंक्शन है y और y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। बस ये आंसर आ गया है, क्योंकि इसमें कोई खास फर्क पड़ना नहीं है मल्टीप्लीकेशन से। अगर आप 1/x y को y से मल्टीप्लाई करें तो ये बचेगा 1/x और ये आ जाएगा 1/y और dy बाई डी एक्स। बस ये इसका आंसर आ गया, ये लिख सकते हैं आप। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखते हैं मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ द पावर, और जो पावर में फंक्शन था वो पूरे का पूरा लिखते हैं। अब देखिए ये जो डेरिवेटिव बनेगा इसमें जो पहली टर्म है एक्स वाई ये प्रोडक्ट फॉर्म है, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये देखिए हमने यहाँ पे एक्स वाई का डेरिवेटिव लिया हुआ है, मैं एक बार फिर इसको समझाने के अंदाज में लिखूंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे x का डेरिवेटिव 1 आ गया, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस का साइन डालें, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लें, और सेकंड फंक्शन y है, y का डेरिवेटिव बनता है dy बाई डी एक्स एंड x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्लस। अब पहली टर्म पे प्रोडक्ट रूल था, प्लस के बाद सेकंड टर्म में ये सिंगल टर्म है तो सिंपल y का डेरिवेटिव लिखा जाएगा विच इज dy बाई डी एक्स। आप ऐसा करें ना कि dy बाई डी एक्स ले लें कॉमन, ये लें, बस ये आंसर आ गया। इससे आगे आप कोई खास फायदा होना नहीं है, तो आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए उसने क्या कहा है, डिफरेंशिएट द इम्प्लिसिट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स टू फाइंड द ग्रेडियंट्स एट द पॉइंट। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए dy बाई डी एक्स रिक्वायर्ड होगा, तो सबसे पहले तो आप dy बाई डी एक्स फाइंड करने की कोशिश करें। ये इक्वल टू 12 आ रहा है, तो ये एक इक्वेशन है। लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन में डायरेक्ट अगर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना चाहें तो इजीली लगा सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स ले लें 1 सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू 0। देखिए हमें तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए dy बाई डी एक्स रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है मैं y को उधर ले जाऊं। फिर अगले स्टेप में अब देखें ये क्या बन गया y/x, यहाँ पे अब आप देखो dy बाई डी एक्स आ गया। अब वेरी फर्स्ट टाइम हम ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए पूरा पॉइंट यूज करेंगे। कैसे बोला, देखें ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट इज इक्वल टू, y की जगह y की वैल्यू ले लें, x की जगह x की वैल्यू ले लें, और ये आंसर आ गया। इसी तरीके से बी पार्ट ले जी। अब हमने करना क्या है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं और हर टर्म को उसके मेरिट पे डिफरेंशिएट किया जाएगा। 4x² का डेरिवेटिव हमेशा से आसान है, तो आप बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे डेरिवेटिव लें, पावर रूल लगाएं, 8x आ गया। नेगेटिव साइन के बाद आप चेक करें कि एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आप इसको प्रोडक्ट रूल के साथ डेरिवेटिव लेंगे। ये नहीं भूलना कि आप इसको ऐसे ही किसी तरीके से डेरिवेटिव ले लें, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपका स्टेप ठीक होगा। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन x है, इसका डेरिवेटिव 1 सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन y है और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज होगी। माइनस के बाद साइन चेंज होने का चांस था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। और y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, और फिर y का डेरिवेटिव बनता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो गया। अब आप जरा नोट करिएगा, क्योंकि ये जो चीज है ये बेसिकली इक्वेशन है dy बाई डी एक्स माइनस 2y एंड dy बाई डी एक्स। हमने फाइंड क्या करना है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे फाइंड हो सकता है, dy बाई डी एक्स
को सब्जेक्ट बना के, तो आप dy बाई डी एक्स कॉमन लें, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, और जो बाकी बच गया उसको आप यहाँ पे लिख दें। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आती है y माइनस एट एक्स एंड डिवाइडेड बाय माइनस एक्स माइनस टू। आप इसमें वर्किंग कर सकते हैं, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्किंग जरूर शो करूंगा कि डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये मैं माइनस ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 8x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म आ जाएगी x प्लस टू। इसमें पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो तो ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी। जी बोले। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक y उधर चला गया, ये उधर चला गया है, और ये 2y है। यस यू आर राइट, दिस इज 2y। ये मिस हो गया था, ये y आ गया और ये y आ गया। अब आप इसमें वैल्यूज को, पॉइंट को पुट करें, माइनस y माइनस 4 और डिवाइडेड बाई x इज 3 प्लस 2 इंटू 4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि हमने डिफरेंशिएशन में एक स्टेप आगे का सीख लिया है, और आप इसको बड़ा एंजॉय करेंगे। ये ग्रेडियंट है, इसमें आप देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन है। आप उनके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और पॉइंट को पुट करके ग्रेडियंट निकालेंगे। ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इसको ट्राई करो। इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ये ले जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल ये वाली एग्जांपल मैं कराता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाली। इस एग्जांपल को देखते हैं, इसमें हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस इक्वेशन में दो टर्म्स लेफ्ट साइड पे हैं और दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो आप दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए जरा, फर्स्ट फंक्शन 2x है तो 2x का डेरिवेटिव बन जाएगा 2, और सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस का साइन डालें, और अब सेकंड फंक्शन है वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y, और साथ आएगा dy बाई डी एक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया। माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट रूल लगा लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकंड फंक्शन एज इट इज पॉजिटिव साइन डालें, और वाई क्यूब का डेरिवेटिव जब लेंगे तो पावर रूल लगाएंगे, ये बन जाएगा 3y स्क्वायर, और साथ ही y का डेरिवेटिव लेंगे विच इज dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे सेकंड फंक्शन डालना नहीं भूलना है, ये मिस्टेक हो जाती है कि अमूमन डायरेक्ट करते हुए ये सेकंड फंक्शन मिस हो जाता है, तो आपने अलर्ट रहना है। अब हमारे पास दो टर्म्स ऐसी आ रही हैं जिसमें dy बाई डी एक्स मौजूद है, तो आप पहले इनको कंबाइन कर लें। दिस इज 4xy dy बाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर, और क्या आएगा माइनस और प्लस हो जाएगा 2x वाई क्यूब। ये ले dy बाई डी एक्स इज कॉमन, ये डेरिवेटिव आ गया। इसमें इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड कर लें, दिस इज 2 माइनस 2। लें जी, आप नीचे जो मर्जी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 माइनस 3 है, 0 और 1, आंसर इज 0। और हमें ये पता है कि ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बनता है। हमने क्या लेना है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, 0 और 1 का रेसिप्रोकल ले लें। वैसे मैं लिख देता हूँ 1/0, जो कि ये बन जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब है, आप इसको सोचें कि ग्रेडियंट कौन सी लाइन का 0 होता है, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो सबका ग्रेडियंट 0 होता है। और इन्फिनिटी जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर लेंगे, यानी वर्टिकल लाइन लेंगे, तो उसका ग्रेडियंट इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना अब इसलिए आसान है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट से थ्रू हो रही है।
अगर हम इसमें ये फार्मूला यूज करें, इंफिनिटी की जगह 1/0 ले लें, तो ये 0 डिनोमिनेटर में जो है वो इस तरफ जाएगा, तो ये पूरी टर्म को 0 कर देगा। अब पूरी टर्म को 0 करेगा तो उससे जो आंसर बचेगा कि ये 0 आ गया, यहाँ पे सिर्फ x -1 रहेगा, तो इसका मतलब है x = 1। ये इक्वेशन अब नॉर्मल बन जाएगी। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जब आपको पता चल जाए कि ये वर्टिकल लाइन है, इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वही इसकी इक्वेशन बनेगी। अच्छा, अब क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे आएगा, उसको हम फ्रेश क्लास में शुरू करेंगे कल। हमें कैलकुलेशन भी उसमें ध्यान से करनी होती है। चलें जी, सबसे पहली बात तो ये कि डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है, तो डेरिवेटिव से शुरू करते हैं। प्रोडक्ट रूल है 2x का 2 सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट एज इट इज। अब 2y² का डेरिवेटिव आता है 4y और साथ आ जाएगा dy/dx। 45 कांस्टेंट है, वो 0 कर दें। dy/dx कॉमन ले लें। ओके, अब उससे देखें स्टेटमेंट में ये कहा है कि गिवन दैट देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब देखें 2 पॉइंट्स का जिक्र है और पॉइंट्स अभी उससे हमें दिए नहीं है। वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपको पता है टेंजेंट का मतलब है, अगर कोई भी मैं एक कर्व बना लेता हूँ, ऐसे करके चले बना लेता हूँ, ये देखो जरा। अब इसमें एक टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाए, ये देखें, ये टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस अगर ड्रॉ हो रही है, तो वो इसका जिक्र कर रहा है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका ग्रेडियंट 0 हो जाता है। तो आप ऐसा करो कि सबसे पहले इस ग्रेडियंट को इक्वल टू 0 कर दें। जब आप इक्वल टू 0 करेंगे, फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जो फायदा होगा वो बन जाएगा 2y - 10x = 0। और जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू बनती है 5x। उसने क्या कहा है कि जब आप टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस लेंगे, शो बाय डिफरेंशिएटिंग दैट एट दिस पॉइंट y = -5x। देखो, y = -5x। ये ये प्रूव हो गया। बी पार्ट में कहते हैं हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। जब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स लेंगे ना, ये क्या बनेगा? देखें मेन क्वेश्चन पे देखिए, अब मेन क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, तो ये मेन क्वेश्चन जो था इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं। और ऐसी किसी भी डेरिवेटिव में जब हम ग्रेडियंट की वैल्यू या तो इक्वल टू 0 करते हैं या इक्वल टू इंफिनिटी करते हैं, तो ये जो हमने इक्वेशन फाइंड की है ना, इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाएगी। आपने करना क्या है कि इस इक्वेशन को मेन क्वेश्चन में पुट कर देना है। जब आप इसे मेन क्वेश्चन में पुट करेंगे, देखिए y की जगह पुट करना है, तो x की वैल्यू बिल्कुल वैसी ही आ जाएगी, 5x² प्लस 2x, y की जगह आ गया -5x प्लस 2y -5, और ये स्क्वायर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 45। सिंप्लीफाई कर लें, ये बनता है 45। x² is equal to 45। This implies that x will be equal to ±1। अब x के दो आंसर आ गए। तो उसने इस क्वेश्चन के बारे में शुरू में कहा था कि ये 2 पॉइंट्स पे हो रहा था। अब x के 2 पॉइंट्स आने का मतलब है कि 2 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब हम y को बारी बारी अगर फाइंड आउट करें, तो हम y को निकाल सकते हैं। ये देखें, x is equal to 1 and put in y is equal to -5x। 1 में, तो ये तो बन गया -5, एक पॉइंट आ गया 1 एंड -5। फिर इसी तरीके से -1 को आप कर दें पुट इन y is equal to -5x। दिस implies that y is equal to 5। पॉइंट क्या आएगा? -1 एंड 5। ये दो आंसर आ गए। Hence find the coordinates of 2 points। ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। जब हमारा टॉपिक पूरा होगा, हम पास पेपर पे जाएंगे, तो इम्प्लिसिट फंक्शन की जो इस तरह की चीजें हैं, उनको स्पेशली हम डिस्कस भी करेंगे, ताकि इस चीज को आप कवर कर सकें।
ये जी आज का टॉपिक पूरा होता है। इसमें हमने इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन सीखी है